हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स टर्मिनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जहां पे एएसओ, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस, स्टाफ नर्स और भी इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसीज़ आई हैं। तो उस वैकेंसी का डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, और बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से फॉर्म ऑनलाइन लाइव आ रहा है और लास्ट डेट कब है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो एनवीएस ने 2022 रिक्रूटमेंट के लिए टोटल 1925 पोस्ट के लिए वैकेंसी डिक्लेयर किया है। वो कौन कौन से पोस्ट हैं? पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है, ऑडिटर असिस्टेंट का, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मेस हेल्पर, एमटीएस और कुछ अदर भी वैकेंसीज हैं। तो उन वैकेंसी का डिटेल हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी और पे स्केल दिया गया है। तो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के लिए जो सैलरी और पे स्केल है वो लेवल 12 का है, 78,800 टू 2,09,200। इस पे मैट्रिक्स में ये आता है। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए, वो लेवल 11 में रखा गया है और उनका सैलरी रेंज है 67,700 टू 2,08,700। थर्ड पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स। फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 7 पोस्ट में रखा गया है और उनका जो सैलरी रेंज है 44,900 से 1,42,400 मैट्रिक्स में। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लेवल 6 पे ग्रेड में है। पे रेंज है 35,400 टू 1,12,400। नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, लेवल 6। इनका सैलरी रेंज है 35,400 टू 1,12,400। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, लेवल 6 है और इनका भी सैलरी रेंज सेम है 35,400 टू 1,12,400। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो लेवल 5 के कैटेगरी में रखा गया है सैलरी स्ट्रक्चर को 29,200 टू 92,300। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, लेवल 4 में रखा गया है 25,500 टू 81,100। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, इनको भी लेवल 4 में रखा गया है 25,500 से 81,100। नेक्स्ट पोस्ट है कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, लेवल 4 में इनका भी सैलरी पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,800 तक। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनका सैलरी और पे स्केल है लेवल 2 का। सैलरी रेंज है 19,900 टू 63,200। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी में रखा गया है। सैलरी रेंज लेवल 2, रेंज है 19,900 टू 63,200। लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट है नेक्स्ट पोस्ट, लेवल 2 कैटेगरी। सैलरी रेंज है 19,900 टू 63,200। नेक्स्ट पोस्ट है मेस हेल्पर ग्रुप सी, लेवल 1। सैलरी रेंज 18,000 टू 56,900। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ग्रुप सी, लेवल 1 है इनका सैलरी रेंज 18,000 से लेकर के 56,900। तो ये हम लोगों ने देखा सैलरी और पे स्केल क्या है इनका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 82। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी का, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10। नेक्स्ट है ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 11। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4। Then junior engineer civil group C, number of vacancies 1.
स्टेनोग्राफर ग्रुप सी नंबर ऑफ वैकेंसीज 22, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 87, देन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 630। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिख रहा है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी में। देन इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसीज है 273, लैब अटेंडेंट ग्रुप सी इनका वैकेंसी है 142, मेस हेल्पर ग्रुप सी के वैकेंसी है 629, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 23। ये हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ वैकेंसीज। सो 2-3 पोस्ट है जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, मेस हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सो पहला पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, उसके लिए पीजी डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए, उसके लिए बैचलर चाहिए, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। नेक्स्ट है फीमेल स्टाफ नर्स, तो इसमें ग्रेड ए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का, या आप बीएससी नर्सिंग किए हुए होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, इस पोस्ट के लिए आपको सिर्फ डिग्री या ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, इसके लिए आपको बीकॉम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, इसके लिए आपको मास्टर या बैचलर डिग्री चाहिए, जिसका डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, दोनों चाहिए इसमें, आइदर आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। दोनों एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, बीटेक और डिप्लोमा होल्डर दोनों जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। सो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इट मीन्स 12th पास होने चाहिए, आईएससी पास होना चाहिए, आईए पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, सो डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट पोस्ट है कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, तो उसके लिए 10th या 12th पास होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, उसके लिए 12th पास मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी मांगा गया है आपसे कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए विद रिलेवेंट ब्रांच, मतलब इलेक्ट्रीशियन में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी 10th और 12th पास होना चाहिए। मेस हेल्पर ग्रुप सी 10th पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, उसके लिए 10th पास मांगा गया है। अब हम लोग बात करते हैं किस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है NVS रिक्रूटमेंट 2022 के अंडर में। सो पहला पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, अप टू 45 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए, अप टू 45 ईयर्स एज है आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी, आपका एज होना चाहिए अप टू 35 ईयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, आपका एज 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, आपका एज होना चाहिए 18 टू 30 ईयर्स। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, आपका एज होना चाहिए अप टू 35 ईयर्स। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी, आपका एज होना चाहिए अप टू 35 ईयर्स। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, आपका एज रेंज होना चाहिए 18 टू 27 ईयर्स। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, एज होना चाहिए 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, इनका एज होना चाहिए अप टू 35 ईयर्स। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, एज होना चाहिए 18 टू 27 ईयर्स। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, इनका एज होना चाहिए 18 टू 40 ईयर्स। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, एज होना चाहिए इनका 18 टू 30 ईयर्स। मेस हेल्पर ग्रुप सी, एज होना चाहिए 18 टू 30 ईयर्स। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, एज होना चाहिए आपका 18 टू 30 ईयर्स। इसमें ध्यान देने वाली ये भी बात है कि जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एज रिलैक्सेशन का, वो इसमें एप्लीकेबल है। जैसे कि एग्जांपल लें, स्टेनोग्राफर एज है 18 टू 27, सो ये अपर एज जो है वो जनरल वालों के लिए दिया गया है। इसके बाद OBC 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स, जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होता है वो इसमें एप्लीकेबल है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस
जो ये नॉन टीचिंग पोस्ट निकला एनवीएस के थ्रू, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी एंड इंटरव्यू के थ्रू किया जाएगा। जो भी फॉर्म अप्लाइड होगा उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन डिक्लेयर किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो 1500 है ग्रुप ए पोस्ट के लिए। जितना भी ग्रुप ए पोस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया उनका फ़ी है 1500। ग्रुप बी पोस्ट के लिए 1200, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 750 से 1000। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें आपको मेंशन होगा। और फ़ी में भी रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर रिलैक्स मिलता है SC ST कैटेगरी और PWD स्टूडेंट्स के लिए, उनको उनका रिलैक्सेशन एप्लीकेशन फ़ी में भी किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का था 12/1/2022, मतलब 12 जनवरी 2022। सो ये एप्लीकेशन ऑलरेडी लाइव है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जनवरी 2022 है, मतलब 12 जनवरी 2022 से ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन लाइव आ चुका है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका है 10 फरवरी 2022, 10/2/2022। इसको आप माइंड में रखिए कि 10 फरवरी 2022 ये लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का। सो जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।